हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 निर्धनता। सो बच्चों, से पहले वाली वीडियो में हमने समझा था निर्धनता क्या है, निर्धन कौन होता है। देन हमने दादा भाई नौरोजी के कंसेप्ट को भी समझा था, जेल निर्वाह लागत। सो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है योजना आयोग से। मीन्स के बच्चों उसने बोला है, अगर हम 1962 की बात करें तो भारत के योजना आयोग, जिसे अब हम नीति आयोग कहते हैं, तो बच्चों भारत के योजना आयोग ने मीन्स की प्लानिंग कमीशन ने पुअर्टी लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए, मीन्स की इस चीज़ की पहचान करने के लिए कि हमारी कंट्री में कितने लोग निर्धन हैं, कितने लोग निर्धन नहीं हैं, कितने लोग अपना खर्चा उठा पा रहे हैं, कितने लोग अपना खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। सो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए प्लानिंग कमीशन ने पुअर्टी लाइन को बच्चों डिस्क्राइब किया। डेट इज़ मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का खर्चा कितना है और इसके अलावा शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का खर्चा कितना है। सो बच्चों, ये चीज़ डिस्क्राइब कर इस चीज़ को समझने के लिए, निर्धनता को, देश की निर्धनता को समझने के लिए प्लानिंग कमीशन ने पुअर्टी लाइन को डिस्क्राइब किया। सो बच्चों, आज हम इसी टॉपिक को और सिंप्लीफाई करेंगे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो बच्चों, उसने बोला है, अगर हम 1979 की बात करें तो उसके अंदर ग्रामीण निर्धनता, जो ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 49.04 प्रति माह प्रति व्यक्ति थी, मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर थी। मीन्स कि अगर हम गांव क्षेत्र की बात करें तो गांव क्षेत्र के लोगों को इतना खर्च अपने ऊपर करना होता था। 1979 की बात करें, अगर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोग इससे कम खर्चा करते हैं अपने पर, तो इट मीन्स इसका मतलब ये होगा वो लोग निर्धनता की कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे। मीन्स किस तरीके से निर्धनता रेखा दी गई होती है, ऊपर वो होते हैं जो लोग निर्धन नहीं हैं, नीचे वो होंगे जो लोग निर्धन हैं। तो इट मीन्स आप नीचे वाली लाइन में शामिल किए जाएंगे कि आप लोग निर्धन हैं, क्योंकि सन 1979 में प्लानिंग कमीशन के थ्रू ऐसा माना जाता था कि ग्रामीण क्षेत्र को 49.04 रुपीज़ अपने पे खर्च करना है। अगर इतने रुपीज़ भी खर्च नहीं किए तो इट मीन्स आप गरीब, आप निर्धनता रेखा के नीचे वाली रेखा में शामिल किए जाओगे। और वहीं अगर हम शहरी निर्धनता की बात करें तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ने डिस्क्राइब करते हुए बताया कि इसका खर्चा 56.64 मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर था। अगर आप 1979 में शहरी क्षेत्र में रह रहे हो तो उसका मतलब ये हो कि आप लोगों को अपने पर इतना खर्च करना है। अगर आप इतना खर्च नहीं करते तो इसका मतलब ये हुआ आप गरीब हो, कि आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हो बट फिर भी आप अपने पर इतना खर्च नहीं कर रहे हो। 56.64 रुपीज़ भी आप अपने पर खर्च नहीं कर रहे हो। सो बच्चों, इसी तरह प्लानिंग कमीशन ने यहाँ हमें दूसरा डाटा दिया है। पहला डाटा तो इसने हमें 1979 का दिया, ग्रामीण क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र का। एंड देन जो इसने हमें दूसरा डाटा दिया है बच्चों, वो दिया है सन 2004 का और सन 2005 को आधार मान करके इसने हमें यहाँ डाटा दिया है। सो बच्चों, उसने बोला है कि जो ग्रामीण क्षेत्र का, जो गाँव क्षेत्र का खर्चा होगा वो 816 मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और वहीं शहरी क्षेत्र की बात करें तो 1000 रुपये। बच्चों, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में कम है और शहरी क्षेत्र में बच्चों यहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो इट मीन्स ये हुआ, अगर आप गांव क्षेत्र में रह रहे हो और आप 816 भी खुद पे खर्च नहीं कर रहे हो तो इट मीन्स आप गरीब हो, आप निर्धनता रेखा की नीचे वाली रेखा में शामिल किए जाओगे अगर आप खुद पर इतना भी खर्च नहीं कर रहे हो। और वहीं अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें कि आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हो और आप अपने ऊपर 1000 रुपये भी खर्च नहीं कर रहे हो, तो मीन्स आप निर्धनता रेखा से नीचे वाली रेखा में शामिल किए जाओगे, क्योंकि आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हो और 1000 रुपये भी आप अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे हो। सो बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन यहाँ पे डिफाइन किया गया है पुअर्टी लाइन को कि इतना इतना खर्चा होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र का। अब बच्चों, यहाँ देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र का जो खर्चा है वो 816 है, वो कम है, और जो शहरी क्षेत्र का खर्चा है वो 1000 है। अब ऐसा क्यों है बच्चों? ऐसा इसलिए क्योंकि शहरी क्षेत्र में हमें महंगाई ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ लोगों को अपना मकान नहीं होता, लोगों को मकान का अपना किराया देना पड़ता है। और वहीं अगर हम गांव क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें बच्चों, तो यहाँ लोगों का अपना मकान होता है, उनके बड़े बड़े खेत खलिहान होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें उनके नाम होती है।
और यहाँ तक कि जो फसलें होती हैं वो भी उनकी अपनी होती है। उनको शहरी क्षेत्र की तरह ऐसा नहीं करना पड़ता है कि उन्हें सब्ज़ी फ्रूट्स कुछ चाहिए तो वो बाज़ार से जाके ख़रीदें। उनकी अपनी लंबी लंबी खूब बड़ी बड़ी ज़मीन फसलें होती हैं। सो इसलिए यहाँ का जो ख़र्चा है वो कम है और जो शहरी क्षेत्र का ख़र्चा है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर महंगाई ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का स्टैंडर्ड लिविंग अलग है और शहरी क्षेत्र का जो स्टैंडर्ड लिविंग है बच्चों वो जो गांव क्षेत्र का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अलग है। सो बच्चों इसी तरह प्लानिंग कमीशन ने एक तो यहाँ बात की मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जो भी हमने स्टडी किया कि शहरी क्षेत्र का कितना होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र का कितना होना चाहिए। देन बच्चों उसके बाद प्लानिंग कमीशन ने यहाँ पर डिफाइन करा कि न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, मीन्स कि न्यूनतम कैलोरी कितनी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू ग्रामीण क्षेत्र की कितनी होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र की कितनी होनी चाहिए। सो अब हम देखते हैं। सो बच्चों उसने बोला है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो तो आपकी जो न्यूनतम कैलोरी है वो 2400 कैलोरी होनी चाहिए, और वहीं से हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो आपकी न्यूनतम कैलोरी 2100 कैलोरी होनी चाहिए। सो बच्चों कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें यह देखने को मिला कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा हमें कैलोरी की ज़रूरत है और शहरी क्षेत्र में हमें कम कैलोरी की ज़रूरत है। अब ऐसा क्यों है? सो बच्चों ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो हमें यहाँ फ़िज़िकल एक्टिविटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फ़िज़िकल एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ लोग खेती बाड़ी करते हैं, फावड़े का काम करते हैं, और वहीं अगर हम शहरी क्षेत्र का देखें तो हमें केवल 2100 कैलोरी की अकॉर्डिंग टू ग्रामीण क्षेत्र के कंपैरिजन में कम है। क्यों बच्चों, क्यों कम है? सो ऐसा यहाँ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ मेंटली एक्सरसाइज पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। हम यहाँ मेंटली वर्क ज़्यादा करते हैं, फिज़िकली वर्क हम कम करते हैं, और जबकि ग्रामीण क्षेत्र में मेंटली एक्सरसाइज मेंटली वर्क कम होता है और फिज़िकली वर्क ज़्यादा होता है। सो इसलिए इन दोनों में हमें यहाँ डिफ्रेंशिएट देखने को मिला है। सो बच्चों आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली प्लानिंग कमीशन ने किस तरीके से मंथली पर निर्धनता की देश में पहचान करने के लिए मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का की हेल्प ली, एंड उसके बाद किस तरीके से न्यूट्रिशन वैल्यू की हेल्प ली। देन फिर प्लानिंग कमीशन ने सो बच्चों इस तरीके से यहाँ पे पहचान की कि देश में कौन गरीब है, कौन निर्धनता रेखा के ऊपर है और कौन निर्धनता रेखा के नीचे है। सो बच्चों आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर अप हुआ होगा। सो बच्चों अब हम समझते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पोवर्टी, कैटेगरीज ऑफ पोवर्टी को हम इसी वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो बच्चों यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है निर्धनता की श्रेणियाँ, कैटेगरीज ऑफ पोवर्टी। सो बच्चों फर्स्ट वाला इसने पॉइंट दिया है हमें सदा निर्धन, जिसे हम ऑलवेज निर्धन कहते हैं। सो बच्चों ये वो लोग होते हैं जो हमेशा निर्धनता रेखा के नीचे रहते हैं, वो कभी भी इस पॉइंट से ऊपर नहीं बढ़ते, इस रेखा से ऊपर नहीं बढ़ते हैं, वो हमेशा इस निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं बच्चों। तो इट मीन्स इसका मतलब ये वो सदा गरीब रहते हैं, वो गरीबी में जन्म लेते हैं, उनका जीवन गरीबी में बीतता है और उनका देहांत भी गरीबी में होता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मोची हो गया या कूड़ा उठाने वाला होगा, ये वो लोग होते हैं जो सदा निर्धन रहते हैं और निर्धनता रेखा से हमेशा नीचे रहते हैं। सो बच्चों आई होप आप लोगों को इसका फर्स्ट टाइप समझ में आया होगा कि सदा निर्धन ऑलवेज पुअर क्या होता है, जो हमेशा गरीब रहते हैं, जो कभी भी इस रेखा से ऊपर नहीं बढ़ते। सो बच्चों अब हम समझते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। सो बच्चों इसने हमें यहाँ पे नेक्स्ट टाइप दे रखा है सामान्यत निर्धन। सो बच्चों अभी सामान्यत निर्धन क्या होता है? सो बच्चों इसके अंदर होता क्या है कि ये भी निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं, बट कभी कभी इनका भाग्य साथ देता है, इनका लक कभी कभी साथ दे जाता है। तो ये बहुत कभी कभार या हल्के से ऊपर देखने को मिलते हैं, बहुत हल्के से, जब कभी कभी इनका भाग्य इनका लक साथ दे देता है, वरना अदरवाइज ये भी निर्धनता रेखा से नीचे ही रहते हैं सदा निर्धन की तरह। बट कभी कभी इनका लक काम कर जाने पर ये बहुत हल्के से ऊपर बढ़ जाते हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सामान्यत निर्धन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट चिरकालिक निर्धन। सो बच्चों इसके अंदर होता क्या है, जो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा सदा निर्धन, और अभी जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा कौन सा पॉइंट? सामान्यत
निर्धन। सो बच्चों इन दोनों को हम कहते हैं चिरकालिक निर्धन। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, पहला सदा निर्धन और दूसरा सामान्यत निर्धन। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं चिरकालिक निर्धन। इट मीन्स बच्चों इसके अंदर होगा क्या, ये कभी सदा निर्धन की तरह बिल्कुल नीचे रहेंगे, ये इस रेखा से कभी ऊपर नहीं बढ़ेंगे, हमेशा निर्धन रहेंगे। बट कभी कभी सामान्यत निर्धन की तरह इनका भाग्य काम, जब इनका भाग्य काम करने लगता है, जब इनका लक साथ देता है तो ये हल्का सा ऊपर बढ़ने लगते हैं। जब इनका हल्का सा लक काम करने लगता है, इनका भाग्य काम करने लगता है, तो ये भी सामान्य निर्धन की तरह हल्के से ऊपर हो जाते हैं। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चिरकालिक निर्धन। फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चों उसने दे रखा है कूड़ा उठाने वाले और निर्माण करने वाले श्रमिक जो ज़्यादातर निर्धनता रेखा के नीचे रहते हैं, बट हल्का सा अलग काम कर जाने पर ये इस रेखा से ऊपर पहुंच जाते हैं। बट बच्चों ऐसा नहीं है, अगर ये निर्धनता रेखा से ऊपर पहुंच गए तो ये अमीर माने जाएंगे। वो अकॉर्डिंग टू उनकी सिचुएशन रहता है कि वो पहले से ज़्यादा कमा रहे हैं, बहुत हल्का सा ज़्यादा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि चिरकालिक निर्धन क्या होता है। अब हम इसका फोर्थ वाला समझते हैं, निरंतर निर्धन। अब हम इसको समझते हैं बच्चों निरंतर निर्धन को। सो बच्चों इसके अंदर क्या होता है, ये हमेशा आगे पीछे होते रहते हैं, कभी थोड़ा निर्धनता रेखा के ऊपर, कभी थोड़ा निर्धनता रेखा के नीचे, फिर कभी थोड़ा निर्धनता रेखा के ऊपर, कभी थोड़ा निर्धनता रेखा के नीचे। सो इस तरीके से ये अनबैलेंस रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, निरंतर निर्धन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्या हो गया बच्चों, जैसे एक आइसक्रीम मैन हो गया, अब समर सीज़न के अंदर उसकी आइसक्रीम में वो बेसिकली वो निर्धनता रेखा के ऊपर रहा, क्योंकि समर सीज़न था और उसकी आइसक्रीम खूब बिकी होंगी। बट जैसे ही विंटर सीज़न शुरू हुआ तो वो निर्धनता रेखा के नीचे आ गए। तो ये साल के 12 महीनों में 2 महीने ऊपर रहेगा, फिर 2 महीने नीचे रहेगा, फिर 2 महीने ऊपर रहेगा, फिर 2 महीने नीचे रहेगा। तो कभी ऊपर कभी नीचे इसका होता रहेगा, अप एंड डाउन। मीन्स कि अकॉर्डिंग टू ये सीज़न रहेगा, विंटर में अलग रहेगा, समर में अलग रहेगा। सो बेसिकली कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसको हम क्या कहते हैं, निरंतर निर्धन, निरंतर निर्धन। अब हम इसका समझते हैं यदा कदा निर्धन। सो बच्चों इसके अंदर क्या होता है, इनका भाग्य कभी साथ देता है तो कभी साथ नहीं देता। मीन्स कि कभी ऊपर, कभी निर्धनता रेखा से ऊपर वाली रेखा के ऊपर देखने को मिलते हैं, कभी निर्धनता रेखा से नीचे वाली रेखा में देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी जब कोविड-19 का पीरियड था बच्चों, तो उसके अंदर हमें देखने को मिला कि जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन से पहले उन लोगों का काम ठीक था, बेसिकली वो निर्धनता रेखा के ऊपर थे। बट जैसे ही लॉकडाउन लगा तो वो सीधा निर्धनता रेखा के नीचे आ गए। तो बच्चों ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखने को मिलता है, जिसे हम यदा कदा निर्धन कहते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखने को मिलता है। जो भी मैंने आप लोगों को लॉकडाउन का एग्जांपल दिया कि लॉकडाउन से पहले इनका बिजनेस, इनका व्यवसाय बिल्कुल ठीक था, ये ऊपर थे। बट जैसे ही लॉकडाउन लगा इनका बिजनेस सीधा नीचे आ गया, निर्धनता रेखा से नीचे आ गया, इनका कारोबार बंद हो गया, ठप हो गया बिल्कुल। तो इसको हम यदा कदा निर्धन कहते हैं। जो अगर ऊपर रहते हैं तो वो काफ़ी देर तक ऊपर रहते हैं, अगर वो नीचे रहते हैं तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक नीचे रहते हैं निर्धनता रेखा के। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, यदा कदा निर्धन। अब हम लास्ट वाला समझते हैं अल्पकालिक निर्धन। सो बच्चों अल्पकालिक निर्धन जो होता है वो यदा कदा निर्धन और निरंतर निर्धन का निचोड़ होता है, जिसे हम अल्पकालिक निर्धन कहते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि निरंतर निर्धन और यदा कदा निर्धन, इसमें दोनों शामिल होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, या सीधा ऊपर बहुत टाइम तक, या कभी सीधा नीचे बहुत टाइम तक, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो बच्चों ये इन दोनों का ही निचोड़ होता है, यदा कदा निर्धन का और निरंतर निर्धन का, जो कभी ऊपर कभी नीचे होता है, या काफ़ी लंबे समय तक ऊपर रहता है, देन फिर काफ़ी समय तक ये नीचे भी आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्पकालिक निर्धन। सो बच्चों आई होप आप लोगों को आज के वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली टाइप्स ऑफ पुअर्टी है क्या, कैटेगरीज ऑफ पुअर्टी है क्या, इसके अलावा प्लानिंग कमीशन ने किस तरीके से मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बताया और न्यूट्रिशन वैल्यू का बताया ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लेवल पर। सो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, इसके आगे हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो बच्चों जब तक के लिए गुड बाय।